नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल युवा दृष्टिकोण में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि आज छात्रों के नाम पर कुछ राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने खोज रही थी, जहां आज जैसा कि पहले से हम लोग को मालूम था कि आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। ये कोई दोस्तों छात्रों के द्वारा ये भारत बंद का आह्वान नहीं किया गया था, बल्कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा यह भारत बंद का ऐलान किया गया था। जहां आप देख सकते हैं कि अभी बहुत ज्यादा चर्चित खान सर ने भी कल एक वीडियो बनाकर सभी छात्रों से यह अपील की थी कि आज का जो आंदोलन है इसमें कोई भी छात्र शामिल ना हो। और जिस प्रकार से ये सुपर डुपर फ्लॉप आज का जो यह आंदोलन हुआ, जो विपक्षी पार्टी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारी सरकारी संपत्ति को नुकसान करने के लिए आज जो एक आंदोलन कर रही थी, वो पूरी तरह से फ्लॉप क्यों हुआ, आइए आज हम लोग इस पे बात करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के जितने भी युवा हैं उन्हें यह नहीं पता है कि हम जिस चीज को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ट्रेन को आग लगा रहे हैं, स्टेशन में आग लगा रहे हैं, स्टेशन को तोड़ रहे हैं, वो हमारी संपत्ति नहीं है, ये सभी को पता है। लेकिन एक राजनीतिक के चलते उन छात्रों के बीच में कुछ असामाजिक तत्व जो नहीं चाहते कि भारत विकास की गति की ओर बढ़े, जो नहीं चाहते हैं कि भारत एक विकसित देश बने, जो नहीं चाहते हैं कि इस देश में कोई अच्छा डेवलपमेंट का काम हो, वो लोग छात्रों की आड़ में जिस प्रकार से हमारे सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहे थे और जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को परेशान करने का काम कर रहे थे, उसे मुंहतोड़ जवाब आज छात्रों ने दिया है। छात्रों ने आज के का जो बंदी था, आप देख सकते हैं बिहार में बहुत से राजनीतिक दल के लोग छात्रों के आड़ में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे। आज जगह आप देखिएगा जहां पे वहां के विपक्षी नेता लोग छात्रों के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, लेकिन छात्रों कि वहां पे अगर भागीदारी की बात की जाए तो बहुत कम भागीदारी थी। और ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी आंदोलन में अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर उसमें शामिल होती है तो वो पूरी तरह से वह आंदोलन पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो जाता है। कल तक जो छात्र अपने दम पर केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे थे, आरआरबी को चुनौती दे रहे थे, आज जैसे ही छात्रों को यह पता चला कि इनके नाम पर अब राजनीति स्टार्ट हो गई है, तो इन छात्रों ने उनको धूल चटाने के लिए, उन राजनीतिक पार्टियों को धूल चटाने के लिए जो छात्रों के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे, उनको धूल चटाने के लिए आज के इस भारत बंदी को पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया। और ये एक बहुत अच्छा संकेत है दोस्तों, क्योंकि यह एक सीधा संकेत उन विपक्षी पार्टियों को जिन्हें यह लगता है कि इस देश में कोई भी गंभीर मुद्दे पे वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक कर केंद्र सरकार को बदनाम कर देंगे, छात्रों को बदनाम कर देंगे। क्योंकि आज अगर किसी भी तरह का अगर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो बदनाम कौन होता दोस्तों? इस देश का छात्र होता। आरआरबी एनटीपीसी में जिन्होंने जितोड़ मेहनत कर जिन्होंने मेहनत की थी वो बदनाम होते, क्योंकि वो आज सड़क पे है। आज वो बदनाम होते जो सरकारी नौकरी की चाह में लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछते हैं, और हम उनके साथ हैं, क्योंकि इस देश में एक युवा को सरकारी नौकरी करने का पूरा अधिकार है, उसे आंदोलन करने का पूरा अधिकार है। लेकिन उस आंदोलन को पॉलिटिकल मोटिवेटेड करने वाले इन नेताओं को एक अधिकार नहीं है कि वो किसी भी तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि इस देश का युवा इतना समझदार है कि वो समझता है कि हम सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करें। इस देश का युवा इतना समझदार है कि वो जानता है कि अगर हम ट्रेन को आग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे हमारा नुकसान है, हमारे देश का नुकसान है। हम अगर उस स्टेशन पे आग लगाएंगे, स्टेशन में तोड़फोड़ करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इससे हमारा नुकसान है, क्योंकि कल मुझे इस ट्रेन में से एक जगह से दूसरी जगह सफर करना है। दोस्तों, कल खान सर ने जिस प्रकार से छात्रों को समझाया कि उनकी सभी बातों को मान लिया गया है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने जिस प्रकार से रेलवे मंत्रालय से बात की और रेलवे मंत्रालय ने हर उन बातों को रखा जो छात्र के हित में था। जहां दोस्तों एक बहुत पहले से एक सवाल चल रहा था कि ग्रुप डी का जिस प्रकार से 2 एग्जाम लेने की बात कही गई थी, सुशील मोदी जी ने इस बात को आरआरबी के सामने रखा, रेल मंत्रालय के सामने रखा, और वहां पे उन लोगों ने भी इस चीज को की गलती मानी, और अब सिर्फ रेलवे ग्रुप डी में 1 एग्जाम होगा ये तय किया गया। वहीं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में जिस प्रकार से धांधली की खबर आ रही थी कि एक ही पोस्ट पर 4-4 स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट का 4-4 पोस्ट पर, जहां पे हम लोग देखे कि सिलेक्शन हो गया था, वहां भी आरआरबी एनटीपीसी ने अपनी गलती को माना और 3.5 लाख और लोगों को
उसमें चयनित करने का फैसला लिया गया। दोस्तों, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, और छात्र तब तक बोलेगा जब तक राज सिंहासन के लोग छात्रों के अधिकार की बात ना करें। लेकिन दोस्तों, अगर छात्र के बीच में कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ पॉलिटिकल स्टूडेंट यूनियन के लोग अगर तोड़फोड़ आगजनी करते हैं तो ये छात्र हित में बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और आज आप लोगों ने इस चीज को बता दिया कि चाहे खान सर हो, चाहे ए.के. झा सर हो, चाहे विपिन सर हो, चाहे इस देश के जितने भी सर हो, इस देश में गुरुओं को जो सम्मान दिया जाता है उस सम्मान को आप लोगों ने बचाया। जितने भी सर ने आज के इस भारत बंद आंदोलन को विफल करने की सोची थी, क्योंकि ये छात्र हित में बिल्कुल नहीं था, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। आज यह आंदोलन पूरी तरह से असफल हुआ। इसका सबसे बड़ा श्रेय खान सर समेत उन सभी सरों को जाता है जिन्होंने इस राजनीति को समझा और छात्रों को इससे बच कर रहने को कहा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जिस प्रकार से आज उन पॉलिटिकल पार्टियों की उस सोच को नेस्तनाबूद किया जिनको यह लगता था कि